जरा सोचिए, आप 25 साल के हैं। आपने खुद से वादा किया था कि आप कभी अपने पिता की तरह गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन एक शाम बहुत ज्यादा तनाव में वही शब्द, वही आवाज का लहजा, वही कड़वाहट आपके मुंह से निकल जाती है और उसी पल अंदर से कुछ टूट जाता है। आपको लगता है मैं वही बनता जा रहा हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया था। क्या यह सिर्फ मन की आदत है या फिर यह कर्म है, यहां तक कि पीढ़ियों से चला आ रहा कर्म? इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे वैदिक शिक्षाएं कर्म की शुद्धि को कैसे देखती हैं और आप असल जिंदगी में इन चक्रों को कैसे तोड़ सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। हम बात करेंगे उपनिषद और भगवत गीता की, संचित और प्रारब्ध कर्म की, मंत्र, सेवा और अंदरूनी बदलाव की, और आधुनिक विज्ञान की जो बताता है कि आदतें और दर्द पीढ़ियों तक कैसे चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मंत्र पर एक बहुत साफ और आसान अभ्यास बताया गया है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। कर्म का बोझ असल में होता क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद कर्म को बहुत सीधे शब्दों में समझाता है। जैसा इंसान करता है, जैसा वो व्यवहार करता है, वो वैसा ही बन जाता है। अच्छा कर्म करने से वो अच्छा बनता है और बुरा कर्म करने से बुरा। तो कर्म है बार बार किए गए कामों और आदतों की छाप जो हमारे मन, सोच और भविष्य की स्थिति को बनाती है। आधुनिक विज्ञान भी अब यही बात अपनी भाषा में कह रहा है। शोध बताते हैं कि लगातार तनाव या दर्द हमारे शरीर में जीन या डीएनए के काम करने के तरीके को बदल सकता है और ये बदलाव कई सालों तक, कभी कभी अगली पीढ़ी तक असर डाल सकते हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि युद्ध, हिंसा या बहुत गहरे दुख झेलने वालों के बच्चों में चिंता और डर ज्यादा पाया गया है। यहां तक कि नए शोध बताते हैं कि अगर मां ने जीवन में बहुत ज्यादा शोषण झेला हो तो उसका असर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। भारतीय भाषा में इसे कहते हैं परिवार का संस्कार या वंश का कर्म। विज्ञान कहता है पीढ़ियों में चलने वाला ट्रॉमा। नाम अलग है पर बात एक ही है। जो बातें सुलझाई नहीं गई वे अपने आप खत्म नहीं होती, वे आगे बढ़ती रहती हैं। अब सवाल यह है कि क्या बदला जा सकता है और क्या नहीं। संचित, प्रारब्ध और आगामी क्या हमारे हाथ में है? वेदांत कर्म को 3 हिस्सों में समझाता है। संचित कर्म आपके अब तक के सभी कर्मों का जमा हुआ भंडार, जैसे बहुत सारे बादल। प्रारब्ध कर्म उन बादलों का वो हिस्सा जो इस जीवन में बरस चुका है, यानी ये जीवन, शरीर, परिवार और परिस्थितियां। आगामी कर्म वे कर्म जो आप अभी अपने रोज के काम और सोच से बना रहे हैं। ये वो कर्म है जो भविष्य का संचित बनते हैं। गीता कहती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है वैसे ही सच्चा ज्ञान कर्मों के असर को जला देता है। सरल भाषा में इसका मतलब आप ये नहीं बदल सकते कि आपका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन आप ये बदल सकते हैं कि आप आज कैसे सोचते और काम करते हैं। इसलिए कर्म का चक्र तोड़ने का मतलब अतीत मिटाना नहीं है। इसका मतलब है बिना सोचे समझे वही गलती दोहराना बंद करना और जानबूझकर नया रास्ता चुनना। पहला कदम अपनी जिम्मेदारी लेना और खुद को देखना। कर्म शुद्धि वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों को दोष देना खत्म होता है। उपनिषद कहता है जैसा इंसान करता है वैसा ही बनता है। चलिए एक प्रयोग करते हैं। अपने परिवार की एक आदत सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे गुस्सा, नशा, झूठ या भावनाओं को दबाना। अगले 7 दिनों तक बस ये देखिए कि वही आदत आपके अंदर कैसे दिखाई देती है, आपकी आवाज में, आपके रिएक्शन में और आपके अंदर चलने वाले विचारों में। इसे कहते हैं स्वाध्याय, खुद को समझना। इसके बिना मंत्र भी बस शब्द बनकर रह जाता है। जब आप किसी आदत को चलते हुए देख लेते हैं तो वो अपने आप थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। यहीं से कर्म बदलना शुरू होता है। दूसरा कदम कर्म योग, काम को सेवा बनाना। गीता साफ कहती है प्रॉब्लम काम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि मैं ही सब कर रहा हूं, ये वाली सोच है। अगर आप काम करें बिना लालच के, बिना डर के और ईश्वर को अर्पित करके, तो वही काम आपको बांधने की जगह धीरे धीरे हल्का करने लगता है। एक आसान अभ्यास,
अपने जीवन का एक काम चुनिए, नौकरी, घर का काम या कोई मदद का काम। 1 महीने तक उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। शुरू करने से पहले मन में कहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, परिणाम तुम्हारे हाथ में है। ध्यान दीजिए, क्या मन थोड़ा शांत होता है? तीसरा कदम, सही समझ जो कर्म को जलाती है। वेदांत में ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है ये समझना कि मैं अपने गुस्से, डर और आदतों से अलग हूं। मैं उन्हें देख सकता हूं। जब ये समझ गहरी होती है तो पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालिए, गीता या उपनिषद पढ़ने के लिए, ये सोचने के लिए मैं असल में कौन हूं, और ये देखने के लिए कि विचार आते जाते हैं लेकिन देखने वाला शांत रहता है। यही गहरी कर्म शुद्धि है। तीसरा कदम, मंत्र की शक्ति। पुराने शब्द, नया असर। मुंडक उपनिषद कहता है, ओम धनुष है, आत्मा बाण है और लक्ष्य ब्रह्म है। मतलब ये कि मंत्र मन को सही दिशा में ले जाता है। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? शोध बताते हैं कि मंत्र जप से तनाव कम होता है, मन शांत होता है, शरीर का संतुलन बेहतर होता है, दिमाग के उन हिस्सों में बदलाव आता है जो आदतों और सोच से जुड़े होते हैं। सरल शब्दों में, मंत्र हमें पुराने पैटर्न से बाहर लाता है। मंत्रों की शक्ति पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। इसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक या ऊपर दिख रहे ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मंत्र कैसे करें? आसान तरीका। एक मंत्र चुनिए, ओम नमः शिवाय या फिर सिर्फ ओम। समय और जगह, रोज एक ही समय, आराम से बैठकर। तरीका, मंत्र मन में दोहराइए, मन भटके तो वापस लाइए। भाव, सोचिए, मैं पुराने दुख आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कुछ हफ्तों में ही मन में फर्क महसूस होने लगता है। हम आपको रोज की आसान दिनचर्या बताते हैं। सुबह बस 5 मिनट निकालो, कोई अच्छा विचार या श्लोक पढ़ लो और मन में इतना सा संकल्प कर लो, आज मैं जागरूक रहूंगा। दिन में जो भी काम करो ईमानदारी से करो, बस परिणाम की टेंशन मत लो, काम पर ध्यान दो। शाम को या फिर सुबह 10-15 मिनट अपने लिए रखो। थोड़ा मंत्र जप करो और कुछ देर बस शांति में बैठे रहो। और हफ्ते में एक बार खुद से बातचीत करो। सोचो, कहाँ पुरानी आदत अपने आप आ गई और कहाँ इस बार तुमने नया बेहतर जवाब दिया। बस यही है। धीरे धीरे यही अभ्यास बदलना शुरू कर देता है। अंत में, आप अपने कर्म से बंधे नहीं हैं। वैदिक सोच ये नहीं कहती कि सब कुछ तय है। ये कहती है, जैसा तुम करते हो वैसे ही बनते हो। लेकिन ये भी कहती है कि तुम अपने कर्म से बड़े हो। विज्ञान भी मानता है कि पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं। तो जब आप अगली बार गुस्सा रोक लें या मंत्र में बैठ जाएं, तो याद रखिए, आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे, आप अपनी पूरी पीढ़ी की कहानी बदल रहे हैं। यही है कर्म का चक्र तोड़ना।